ने अपनी बात कहने का मौका दिया है और साथ साथ ये हिदायत भी दी है कि एक दूसरे का नाम न लेके कोई आलोचना निंदा न करके हम लोग अपनी बात कहें। तो अच्छी बात है, कम से कम एक सौहार्दपूर्ण स्वस्थ चर्चा एक दूसरे की निंदा आलोचना किए बगैर अगर मतदाताओं के सवाल पर हो रही है, मतदान के सवाल पर हो रही है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये कोशिश, जैसा अभी हमसे पूर्व किसी वक्ता साथी ने कहा, मुझे शायद लग रहा है दीक्षित जी ने कहा था कि ये चर्चा इस होटल से निकल के गलियों मोहल्लों में शुरू हो तो निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन समाज के अंदर आ सकता है। अभी आदरणीय शैलेंद्र जी ने चर्चा की कि विसंगतियां हर क्षेत्र में आई हैं और 4 प्रमुख स्तंभ है इस लोकतंत्र के। विधायिका, जहां पर 162 एमपी देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपराधिक रिकॉर्ड के बैठे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की असेंबली में 190 विधायक आपराधिक रिकॉर्ड के बैठे हैं, उसमें किसी पे हत्या का मुकदमा है, किसी पे लूट का मुकदमा है, किसी पे डकैती का मुकदमा है, किसी पे चोरी का मुकदमा है। अगर आप इजाजत दे तो मैं नाम ले लूंगी क्योंकि उस दल का यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सांसद हैं, नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का है कोई, कामेश्वर बाथिया जी के ऊपर 55 मुकदमे दर्ज, 55 मुकदमे, और वो हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे लिए नीतियां और कानून बनाने का काम करते हैं। दूसरा क्षेत्र है कार्यपालिका का, उसमें कहना ही नहीं है कि राशन कार्ड बनवाने से लेकर और मरने के प्रमाण पत्र बनवाने तक बगैर रिश्वत के आपका कहीं भी कोई काम नहीं होता है। तीसरा है न्यायपालिका, जिसने अपने आप को इतना बांध रखा है कि उसके बारे में अगर आपने कहीं कोई संवाद, कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई बातचीत शुरू कर दी तो तुरंत आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ जाएंगे और आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वहां भी कितना भ्रष्टाचार है, एक अधिवक्ता के रूप में यहाँ जो माननीय अधिवक्ता अगर हमारे बैठे हैं वो भी जानते हैं। चौथा क्षेत्र है पत्रकारिता का, आपने खुद स्वीकार किया कि वहां भी गिरावट आई। 2 क्षेत्र आपने छोड़ दिए। जो बड़ा क्षेत्र है, जो समाज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, और वो 2 क्षेत्र है धार्मिक संस्थाओं का और सामाजिक संस्थाओं का, वहां भी जबरदस्त गिरावट आई है। वहां भी जबरदस्त तरीके से उन संस्थाओं का भी अवमूल्यन हुआ है। इसलिए समाज के हर क्षेत्र में विसंगतियां और गिरावट आई हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना होगा, ये जरूरी है। एक मतदाता के तौर पर मतदान से पहले और बाकी समीकरणों से पहले जरूरी ये है कि क्या हमारे अंदर 66 साल की आजादी के बाद मत विवेक पैदा हो पाया है या नहीं हो पाया। मतदाता जागरूकता के लिए बैठक की गई, जहां पर सभी दलों के लोग मौजूद थे। वहां पर बैठक में लोगों ने बस एक नारा दिया, मतदाता का काम 100% मतदान। मामला नहीं, आप हमारे मित्र हैं पवन जायसवाल जी, टैक्स कंसल्टेंट है, जाने माने उत्तर प्रदेश के। उन्होंने एक कार्यक्रम मतदाताओं के लिए रखा था, सारी पार्टी के लोग आए थे। मतदाता का काम 100% मतदान, उसी पे हम लोगों ने अपने मतदाताओं के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है। उसी सवाल पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। किस विषय पे ये हुआ है? मतदान कैसे किया जाए, 100% मतदान कैसे हो, तो हमने उस पर ये कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक नोटा का भी उसमें वो लाया हुआ है। अगर आपको कोई प्रत्याशी नहीं पसंद आता है तो आप नोटा का बटन दबाइए। और वैसे भी हम ये चाहते हैं कि मतदान अधिक से अधिक संख्या में, और सारे राजनीतिक दल जिस तरीके से वोट मांग रहे हैं घर घर जा कर के, उनका एक और भी जो है वो होना चाहिए कि वो जाएं और घर घर में ये ज़रूर कहें कि आप हमको वोट दीजिए लेकिन मतदान के लिए ज़रूर निकलिए। वो चाहे किसी को भी वोट दें लेकिन मतदान के लिए ज़रूर निकलिए।